अब मैं विष्णु भक्ति का वर्णन करूँगा। जिसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु भक्ति से जितना संतुष्ट होते हैं उतना अन्य किसी साधन से नहीं। भगवान हरि का निरंतर स्मरण करना मनुष्य के लिए महान श्रेय का मूल है। यह पुण्यों की उत्पत्ति का साधन है और जीवन का मधुर फल है। यथा भक्त्या हरिस्तु स्येत तथा न्यायेन केनचित् महतः श्रेयसो मूलं प्रसव पुण्यसन्ततेः जीवितस्य फलं स्वादु नियतं स्मरणं हरेः। इसीलिए विद्वानों ने विष्णु की सेवा को भक्ति का परम व्यापक ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है, उसका कोई आश्रय नहीं है। इसीलिए उसके स्थान या स्थाना भाव की कल्पना सर्वथा असंभव है। भक्ति का बहुत बड़ा साधन कहा गया है। भगवान त्रिलोकीनाथ विष्णु के नाम तथा कर्माधिक कीर्तन में तन्मय होकर जो लोग प्रसन्नता के आंसू बहाते हैं और रोमांचित होकर गदगद हो उठते हैं, वे ही उनके भक्त हैं। ते भक्ता लोकनाथस्य नाम कर्मादि कीर्तने मुंचन्त्य श्रोणी संहर्षार्थे प्रसन्नुरः। अतः हम सभी को जगत दृष्टा देव देवेश्वर भगवान विष्णु के दिव्य उपदेशों का अनुसरण करना चाहिए। वे ही वैष्णव है जो वेद शास्त्रों के अनुसार अवश्य करणीय नित्य कर्मों का पालन करते हुए श्री विष्णु के प्रति अति स्निग्ध रहते हैं तथा भक्ति प्रवणता के कारण अद्वैत भाव से स्वयं को पृथक कर जिन नामों का स्मरण स्वयं भगवान भी करते हैं उन मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने के साथ स्वामी सेवक भाव से सदा भगवान विष्णु को प्रणाम किया करते हैं। वे ही महाभागवत है जो श्री विष्णु के भक्तजनों के प्रति वात्सल्य भाव रखते हैं तथा श्री विष्णु की पूजन एवं उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हैं। भगवान श्री विष्णु की मंगलमयी कथाओं के श्रवण में ही अतिशय प्रीतिपूर्वक सदा लीन रहते हैं तथा अपने नेत्र आदि समस्त अंगों की समस्त चेष्टाएं भगवान की सेवा के लिए ही समर्पित किए रहते हैं। संक्षेप में यह समझना चाहिए कि जो लोग पूर्ण समर्पण भाव से श्री विष्णु की भक्ति में ही अपने मन को निरंतर एकाग्र रखते हैं वे ही परम भागवत है। इन परम महाभागवत लोगों का मुख्य लक्षण यह है कि ये लोग ब्राह्मणों में ही श्री विष्णु का सदा निवास मानकर उनकी सेवा में सदा लगे रहते हैं। ये लोग अपने समस्त साधनों को श्री विष्णु के चरणों में समर्पित किए रहते हैं। श्री विष्णु की सेवा के लिए ही सांसारिक संगों से दूर रहते हैं। श्री विष्णु को ही अपना एकमात्र आश्रय मानकर उन्हीं की चर्चा में सदा तत्पर रहते हैं। वैष्णव या महाभागवत जिस श्री विष्णु भक्ति को अपना सर्वस्व मानते हैं वह श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य तथा सख्य भेद से 8 प्रकार की होती है। इसमें मलेच्छ व्यक्ति के अधिकारी माना गया है। इस संसार में तो यही श्रेष्ठ ब्राह्मण है, वही मुनि है, वही ऐश्वर्य से संपन्न है और वही मोक्ष को प्राप्त करता है जो भगवान हरि की भक्ति में तन्मय रहता है। जो भगवत भक्ति है उसी को दान देना चाहिए, उसी से दान लेना चाहिए, उसी की हरि की भांति पूजा करनी चाहिए। भगवत भक्त बीजोत्तम का स्मरण कर उनके साथ भाषण कर उनका पूजन कर हम अपने को पवित्र कर लेते हैं। यदि कोई भगवत भक्त चांडाल जाति का है तो वह भी अपनी पवित्र भक्ति की महिमा से हम सबको पवित्र कर देता है। हे नाथ, आप मुझ पर दया करें, मैं आपकी शरण में हूँ। ऐसा जो प्राणी कहता है उसको भगवान हरि संपूर्ण प्राणियों से अभय कर देते हैं, किसी से भी उसको भय नहीं होता। यह भगवान की प्रतिज्ञा है। दयां कुरु प्रपन्नाय स्वामी तवात् स्मृति च यो वदेत अभयं सर्वभूतेभ्यो दधाति व्रतम हरे। प्रमाण पूर्वक भक्तिया यो वदेष्वणवो ही
तद्भक्तजनवात्सल्यं भोजनं चानुमोदनं तत्कथाश्रवणे प्रीतिरश्रूणे द्राङ्गविक्रियाः येन सर्वात्मना वैष्णवभक्त्या भावो निवेशितः विप्रेभ्यश्च कृतात्मत्वात्मभागवतो हि विश्वोपकरणं नित्यं तदर्थं संगवर्जनं स्वयंवर्जनं चैव यो विष्णु जीवति भक्तिरष्टविद्या हो ये सा यस्मिन् मल्ले छोटी वर्तते स विप्रेन्द्रो मुनिः श्रीमान् स याति परमागतिं तस्मै देयं ततो ग्राह्यं स च पूज्यो यथा हरे स्मृतः सम्भासितो वापि पूजितो वा द्विजोतं पुनाति भगवद्भक्तं चाण्डालोपि यद्रक्षा मंत्र का जप करने वाले 1000 जपकर्ताओं की अपेक्षा सभी वेदांत दर्शनों शास्त्रों में पारंगत विद्वान श्रेष्ठ है। सर्व वेदांत निष्णात करोड़ों विद्वानों की अपेक्षा विष्णु भक्त श्रेष्ठ है। जो लोग भगवान विष्णु में एकांतिक भक्ति रखते हैं वे सशरीर विष्णु के परम पद को प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। श्री विष्णु भक्ति को ही परम पुरुषार्थ मानने वाले एकांतिक भक्त है। इनका चित्त सर्वात्मा भागवत होता है। ऐसे परम भागवत श्री विष्णु के ही समान हो जाते हैं। किम बहुना श्री विष्णु परम ऐसे परम भागवत भक्तों के परायण सर्वथा अभिन्न रहते हैं। ये परम भागवत भक्त देव श्री विष्णु के परम प्रिय लोगों से भी अधिक सुप्रिय होते हैं। इनकी भक्ति अव्यभिचारिणी नितांत सुदृढ़ होती है। इसीलिए कठिन से कठिन आपातकाल में भी यह भक्ति सुस्थिर रहती है। ये परम भागवत भक्त सदा यही प्रार्थना करते रहते हैं, प्रभु विष्णु विषयों में जो अधिकाधीर स्थिर प्रीति होती है वही आपका स्मरण करते हुए मुझ में सदा अविचल भाव से बनी रहे। यह विशेष रूप में ध्यातव्य है कि प्रभु श्री विष्णु की ही भक्ति करनी चाहिए। यदि कोई अन्य किसी के प्रति दृढ़ भक्त है, सर्वेश्वर प्रभु का भक्त नहीं है, तो वेदांत समस्त शास्त्रों के अर्थ का पारंगत होने पर भी वह वास्तव में पुरुषाधन ही है। जिसने वेद या अन्य शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, जो यज्ञादि पुण्य कर्मों को अपने जीवन में संपन्न करने से वंचित रह गया है, वह भी यदि भगवान विष्णु में भक्ति रखता है तो समझना चाहिए कि उसने सब कुछ कर लिया है। जो लोग याज्ञिक है, अश्वमेघ राजसूयादि मुख्य यज्ञों को करने वाले हैं और वेदों के पारंगत है, वे मुनि श्रेष्ठ भी उस परम गति को प्राप्त नहीं कर पाते जिस परम गति को विष्णु भक्त अपनी भक्ति से प्राप्त कर लेते हैं। इस संसार में जो मनुष्य निर्दयी है, दुष्टात्मा है तथा दुराचार में लगे रहते हैं, वे भी यदि भगवान विष्णु नारायण की भक्ति में संलग्न हो तो उन्हें परम गति की प्राप्ति होती है। जब विष्णु की भक्ति भगवान जनार्दन के प्रति अचल और दृढ़ हो जाती है, तब उसके लिए स्वर्ग का सुख कितना महत्व रखता है। वह भक्ति भी उसके लिए मुक्ति है। हे सोनक, इस संसार के दुर्गम कर्म मार्ग में भ्रमण करते हुए मनुष्यों के लिए भक्त ही एकमात्र अवलंब है, जिसके करने से जनार्दन संतुष्ट होते हैं। जो मनुष्य देवाधिदेव विष्णु के दिव्य गुणों को नहीं सुनता, वह बहरा है और सभी धर्मों से बहिष्कृत है। हरि नाम संकीर्तन से जिस व्यक्ति का शरीर रोमांचित नहीं हुआ, उसका वह शरीर मृतक के समान है। द्विज श्रेष्ठ, जिसके अंतकरण में विष्णु भक्ति विद्यमान रहती है, उसे यथाशीघ्र ही इस संसार में आवागमन चक्र से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जिन मनुष्यों का मन हरि भक्ति में रमा हुआ है, उनके सभी पापों का विनाश सब प्रकार से निश्चित है। हाथ में पास लेकर खड़े हुए अपने दूत को देखकर यमराज अब उसके कान में कहते हैं कि हे दूत, तुम उन लोगों को छोड़ देना जो मधुसूदन विष्णु के भक्त है। मैं तो अन्य दुराचारी और पापियों का स्वामी हूँ। वैष्णवों के स्वामी स्वयं हरि है। श्री विष्णु ने स्वयं कहा है कि यदि दुराचारी व्यक्ति भी मुझ में अनन्य भक्ति रखता है तो वह साधु ही है।
उसने भक्ति का निश्चय कर लिया है कि श्री विष्णु की भक्ति के समान अन्य कुछ भी नहीं है। निश्चय पूर्वक भगवान की भक्ति में अनन्य भाव से लगा हुआ व्यक्ति तुरंत धर्मात्मा हो जाता है और उसका शाश्वत शांति प्राप्त होती है। हे द्विज श्रेष्ठ, आप ऐसा निश्चित ही जान लें कि विष्णु भक्त का कभी विनाश नहीं होता। समस्त संसार के मूल कारण भगवान हरि में जिस मनुष्य की भक्ति स्थिर रहती है उसके लिए धर्म, अर्थ और काम इस त्रिवर्ग का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि परम सुख रूप मुक्ति ही उसके हाथ में सदा रहती है। यह जो हरि की त्रिगुणात्मिका देवी माया है उसको वे लोग पार करते हैं जो हरि की शरण में जाते हैं। उनको बुद्धि में भगवान हरि निवास करते हैं। उनकी बुद्धि में भगवान हरि निवास करते हैं। उनके लिए यज्ञाराधन आदि से क्या लाभ? भक्ति से ही नारायण की आराधना होती है। भक्ति के अतिरिक्त उनकी आराधना के लिए अन्य कोई साधन नहीं है। विभिन्न प्रकार के दान देने से, भली भांति पुष्प समर्पण से अथवा अनेक प्रकार के दिव्य अनुलेपन से भी परमात्मा जनार्दन विष्णु उतना संतुष्ट नहीं होते जितना भक्ति से ही संसार रूपी विष वृक्ष के अमृत के समान दो फल है। पहला फल है भगवान केशव की भक्ति और दूसरा फल है उनके भक्तों का सत्संग। संसार विष वृक्षस्य द्वे फले व्यमृतोपमे कदाचित् केशवे भक्तिस्तब्धतेर्वा समागम। सनातन पुरुष श्री विष्णु एकमात्र भक्ति से सुलभ है और यह भक्ति अनायास पुत्र पुष्प फल अथवा जल का श्रद्धा के साथ श्री विष्णु के चरणों में समर्पण मात्र से प्राय है। ऐसी स्थिति में अति कष्ट साध्य मुक्ति के लिए क्यों प्रयत्न किया जाए? हमारे कुल में एक विष्णु भक्त ने जन्म लिया है। यह हमारा इस संसार सागर से उद्धार करेगा। यह सोचकर पितृगण ताल ठोकते हैं और पितामह ताली बजा कर नृत्य करते हैं। अज्ञानी और पापात्मक शिशुपाल यथा सुयोधन आदि भी सुरश्रेष्ठ भगवान की निंदा अपमान के ब्याज से भगवान का स्मरण मात्र करके निष्पाप हो गए और मुक्ति को प्राप्त कर लिए। ऐसी स्थिति में भगवान ने परम भक्ति रखने वालों के मुक्ति लाभ में कौन सा संशय है? वह तो निसंदेह प्राप्त होगी ही। अज्ञानिनः सुरवरे समधिक्षिपन्तो यत्पानिकोऽपि शिशुपालसुयोधनाद्या मुक्तिं गतः स्मरणमात्र विदुत पापः कः संशयः परम भक्तिमतां जनानां। ध्यान योग से रहित होकर भी जो लोग श्री विष्णु की शरण में आ जाते हैं वे मृत्यु का अतिक्रमण करके परम वैष्णव गति को प्राप्त हो जाते हैं। हे माधव, इस संसार में प्राप्त होने वाले सैकड़ों कष्टों से व्यथित और शरीर में विद्यमान अनेक इंद्रिय छिद्र रूप अश्वों के साथ विषय वासनाओं में भटकते हुए इस मेरे अनुरूप घोड़े को आप रोक ले और अपने चरण रूपी खूंटे में सुदृढ़ भक्ति रूपी बंधन से बांध दे, जिससे यह मेरा मन आपके चरण कमल का परित्याग कर अन्यत्र न जा सके। भवोद्भव क्लेशस ते हर्ता परिभ्रमणीन्द्रियरन्त्रे ये नियमन्यता माधव में मनोहय सत्वदढ़घ्री संको दृढ़ भक्ति बंधने। विष्णु ही परब्रह्म है। वे ही तीन भिन्न रूपों में वेद शास्त्रादि के प्रतिपाद है। इस तथ्य को उनकी माया से मोहित जन नहीं जानते और जो लोग इस माया से परे रहते हैं तथा श्री विष्णु में अपनी चल भक्ति रखते हैं उन्हें यह भेद नहीं दिखाई देता। उनके लिए तो सब विष्णुमय ही होता है। अध्याय 227। यह श्लोक प्राचीन आप्त परंपरा में इस प्रकार प्रसिद्ध है। भवोद्भव क्लेशकसाहताहतः परिभ्रमणेन्द्रियकापथान्तरे
निग्रहयन्ता माधव में मनोहयस्तद्वदङ्घ्रिसङ्गो दृढ़भक्तिबन्धने। इसका अर्थ है, हे माधव, मेरा मन रूपी अश्व संसार में उत्पन्न क्लेश रूपी सैकड़ों कोड़ों से आहत होकर इंद्र संबंधी अनेक कापद कुत्सित मार्गों में भटक रहा है। कृपया आप अपने भक्ति रूप दृढ़ बंधनों से अपने चरण रूपी शंकु में इसे बांधकर निग्रहित कर ले। काशी के प्रसिद्ध परम आस्तिक प्रौढ़ विद्वान श्री रामयस जी त्रिपाठी महाशय जी इसी रूप में इस श्लोक का प्रतिदिन प्रातः पाठ करते हैं और कहा करते हैं कि यह गरुड़ पुराण का श्लोक है। विशेषकर वर्तमान कलिकाल में यह श्लोक का पाठ भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए अत्यंत उपयोगी है। यह तथ्य महाशय जी के शिष्य श्री भालचंद्र दीक्षित जी से ज्ञात हुआ है। नाम संकीर्तन की महिमा। सूत जी ने कहा, मुक्ति के कारणभूत अनादि अनंत अज नित्य अव्यय और अक्षय भगवान विष्णु को जो मनुष्य नमन करता है वह समस्त संसार के लिए नमस्कार के योग्य हो जाता है। मैं आनंद स्वरूप अद्वैत विज्ञानमय सर्वव्यापक एवं सभी के हृदय में निवास करने वाले भगवान विष्णु का अभिभाव से भरे हुए एकाग्र मन से सदा प्रणाम करता हूँ, जो ईश्वर अंतःकरण में विराजमान रहकर सभी के शुभाशुभ कर्मों को देखते हैं। उन सर्वसाक्षी परमेश्वर विष्णु को मेरा नमन है। शरीर में शक्ति रहते हुए जो मनुष्य भगवान चक्रपाणी विष्णु को प्रणाम नहीं करता, उससे इस संसार के अति तुच्छ प्राण भी उद्गीन रहते हैं। जल से परिपूर्ण नूतन श्यामल मेघों जैसी सुंदर कांति वाले लोकनाथ परम पुरुष अथवा अप्रमेय भगवान विष्णु को भाव विभोर होकर दृढ़ भक्ति के साथ मात्र एक बार किया गया प्रणाम स्वपक्ष चांडाल को भी तत्काल उत्तम गति देने में सक्षम है। जो व्यक्ति पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करते हुए भगवान हरि की पूजा करता है, उसको वह गति प्राप्त होती है जो सैकड़ों यज्ञों का अनुष्ठान करने से भी संभव नहीं है। जंगल एवं समुद्र की भांति दुर्गम संसार में दौड़ते हुए पुरुषों को कृष्ण के लिए उनके द्वारा किया गया एक ही प्रमाण उन्हें मुक्ति प्रदान करके तार देगा। बैठा हो शयन कर रहा हो अथवा जहाँ कहीं भी रह रहा हो, हर स्थिति में कल्याणकामी पुरुषों को नमो नारायणाय मंत्र का स्मरण करना चाहिए। नारायणाय यह शब्द सुलभ है और वागींद्रिय मनुष्य के वश में है, फिर भी मूर्ख मनुष्य नरक में गिरता है। इससे बढ़कर आश्चर्य क्या होगा। यदि कोई 4 मुखों से युक्त हो जाए अथवा उसके करोड़ों मुख हो जाए, चाहे कोई विशुद्ध चित्त वाला मनुष्य हो, फिर भी वह देवश्रेष्ठ भगवान विष्णु के गुणों से संबंधित 10,000वें भाग का भी वर्णन नहीं कर सकता। मधुसूदन मिश्री विष्णु की स्तुति करने वाले व्यास आदि मुनि अपनी बुद्धि की क्षीणता के कारण श्री विष्णु के गुण वर्णन से ही विरत होते हैं, न कि श्री विष्णु के गुणों की हीयता के कारण सिंह से डरकर मृग जैसी तत्काल भाग जाते हैं। जैसे ही श्री विष्णु के नामों का कीर्तन न करने से असक्त व्यक्ति के भी सभी पातक तत्काल नष्ट हो जाते हैं और निष्पाप होने के कारण वह व्यक्ति अपने पूरे परिवार के साथ मोक्ष के लिए सन्नद्ध हो जाता है। चाहे कोई विशुद्ध चित्त वाला मनुष्य, फिर भी चाहे 10,000वें भाग का वर्णन नहीं कर सकते। स्तुति करने वाला व्यास भी अपनी बुद्धि की क्षीणता के कारण श्री विष्णु के गुण वर्णन से विरत होते हैं, न कि श्री विष्णु के गुणों की हीयता के कारण
सिंह से डरकर मृग जैसे तत्काल भाग जाते हैं, वैसे ही श्री विष्णु के नामों का कीर्तन करने से असक्त व्यक्ति के भी सभी पातक तत्काल नष्ट हो जाते हैं और निष्पाप होने के कारण वह व्यक्ति अपने पूरे परिवार के साथ मोक्ष के लिए संलग्न हो जाता है। स्वप्न में भी भगवान नारायण का नाम लेने वाला मनुष्य अपनी अक्षय पाप राशि को नष्ट कर देता है। यदि कोई मनुष्य प्रबोध दशा में तत्परात्पर विष्णु का नाम लेता है तो फिर उसके विषय में कहना ही क्या। हे कृष्ण, हे अच्युत, हे अनंत, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है, ऐसा कहकर जो भक्ति भाव से श्री विष्णु को प्रणाम करते हैं वे यमपुरी नहीं जाते। अग्नि के प्रज्वलित होने पर अथवा सूर्य के उदित हो जाने पर ऐसे अंधकार विनष्ट हो जाता है, वैसे ही हरि का नाम संकीर्तन करने से प्राणियों के पाप समूह का विनाश हो जाता है। नाम संकीर्तन से जिस नित्य सर्वोत्तम अक्षय सुख का अनुभव होता है उसके सम्मुख अनित्य क्षयशील स्वर्ग सुख सर्वथा नगण्य है। जिनका चित्त श्री कृष्ण चिंतन में ही प्रतिक्षण रम रहा है उनके लिए श्री कृष्ण धाम तक पहुँचने के लंबे मार्ग में श्री कृष्ण नाम संकीर्तन सर्वोत्तम पाथेय अनुपम अवलंब है। संसार रूपी सर्प के 10वें दंश से व्याप्त विश्व के भयंकर उपद्रव को शांत करने के लिए एकमात्र औसत श्री कृष्ण नाम है। इस वैष्णव मंत्र का जप करके मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। पाथेयम पुंडरीकाक्ष नाम संकीर्तन हरे संसार रस प्रसर्पसंद तष्ट भेषजम। कृतयुग में भगवान हरि का ध्यान करते हुए, त्रेता युग में इन्हीं भगवान हरि का मंत्रों का जप करते हुए, द्वापर में इन्हीं की पूजा करते हुए जो फल प्राणियों को प्राप्त होता है वही फल कलयुग में मनुष्य इन्हीं भगवान केशव के स्मरण मात्र से प्राप्त कर लेता है। ध्यायन कृते जपन मंत्रे स्त्रेतायाम द्वापरेर्चयन यदाप्नोति तदाप्नोति कलो संस्मृत्य केशवम। जिस व्यक्ति की जिह्वा के अग्रभाग में हरि ये 2 अक्षर विद्यमान होते हैं वह इस संसार सागर को पार कर विष्णु पद को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरयद्वयं संसार सागरम तीर्त्वा स गच्छे वैष्णव पदम। ज्ञानपूर्वक किए गए हजारों पापों से परिशुद्धि प्राप्त करने की इच्छा करने वाले व्यक्ति के लिए भगवान का नाम परम कल्याणकारी है। भगवान नारायण के स्वतंत्र स्तवन और गुणानुवाद से भरी हुई कथाओं के श्रवण में निमग्न रहने वाला व्यक्ति स्वप्न में भी इस संसार को नहीं देखता। विज्ञात दुष्कृति सहस्त्र समाव्रतोपि श्रेय परम तु परिशुद्धिम दीप्समानः स्वप्नांतरे न हि पुनस्व भवम स पश्येत्। नारायण स्तुति कथा परमो मनुष्य। अध्याय 228 विष्णु पूजा में श्रद्धा भक्ति की महिमा। सूत जी ने पुनः कहा, है सोनक, समस्त लोकों के स्वामी भगवान हरि की आराधना ही सार है। पुरुष सूक्त के द्वारा जो मनुष्य पुष्प और जल आदि उस परात्पर देव को समर्पित करता है वह संपूर्ण चराचर जगत की पूजा कर लेता है। जो विष्णु की पूजा नहीं करते उन्हें ब्रह्मघाती समझना चाहिए। जिन भगवान से समस्त प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और यह समस्त चराचर जगत जिनसे व्याप्त है उन विष्णु का जो ध्यान नहीं करता वह विष्ठा का क्रमी होता है। नरक लोक में होने वाले कष्टों से संतप्त हो रहे पापी जीव से यमराज स्वयं पूछते हैं कि क्या तुमने कष्ट विनाशक भगवान विष्णु देव का पूजन नहीं किया था। द्रव्यों का अभाव होने पर मात्र जल से ही पूजा करने पर जो देव प्रसन्न होकर स्वयं अपने ही लोक को दे देते हैं, क्या तुमने उनकी पूजा नहीं की थी। श्रद्धापूर्वक की गई पूजा से संतुष्ट भगवान ऋषिकेश मनुष्य का जो उपकार करते हैं वह न माता करती है न पिता करता है और न तो उसका भाई ही करता है। वर्णाश्रम धर्म का आचरण करने वाले मनुष्य के द्वारा यदि भगवान विष्णु की पूजा होती है तो वे
श्री विष्णु उस पूजा से संतुष्ट हो जाते हैं। उसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है जो उनको संतुष्ट कर सके। न तो वे प्राणियों के द्वारा दिए गए विभिन्न प्रकार के दान से उतना संतृप्त होते हैं, न तो पुष्पोपहार और भांति भांति के सुगंधित पदार्थों के अनुलेपन से उतना संतुष्ट होते हैं जितना भक्ति से संतृप्त ऐश्वर्य, महात्म्य, पुत्र पौत्रादिक संतान तथा अन्य कर्म संपादन से भी भगवान हरि संतुष्ट नहीं होते। विमुक्त जनों के लिए भी हरि का ऐक्य श्री हरि की आराधना से ही प्राप्त होता है, क्योंकि श्री हरि की आराधना ही ऐक्य भाव का मूल है। अध्याय 229। सहस्त्र शीर्षा पुरुष आदि 16 मंत्र पुरुष सूक्त रूप में प्रसिद्ध है। ये मंत्र सभी वेदों की संहिता में उपलब्ध है। विष्णु भक्ति का महात्म्य। सूत जी ने कहा, सभी शास्त्रों का अवलोकन करके तथा पुनः पुनः विचार करके यह एक ही निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य को सदैव भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए। आलोक्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिपस्पन्न ध्येयो नारायण सदा। जो व्यक्ति एकनिष्ठ होकर नित्य उस नारायण का ध्यान करता है, उसके लिए नाना प्रकार के दान, विभिन्न तीर्थों का परिभ्रमण, तपस्या और यज्ञों का संपादन करने से क्या प्रयोजन। अर्थात श्रीमन नारायण का ध्यान सर्वोत्कृष्ट है। 66,000 तीर्थ भगवान नारायण के प्रमाण की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। समस्त प्रायश्चित और जितने भी तप कर्म है, इन सभी के भगवान कृष्ण का स्मरण ही सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा समझना चाहिए कि जिस पुरुष की अनुरक्ति सदैव का पाप कर्म में रहती है, उसके लिए एकमात्र श्रेष्ठतम प्रायश्चित भगवान हरि का स्मरण है। जो प्राणी एक मुहूर्त भर भी निरालस्य होकर नारायण का ध्यान कर लेता है, वह स्वर्ग प्राप्त करता है। फिर नारायण में अनन्य परायण भक्त के विषय में क्या कहा जाए। मुहूर्तमपि यो ध्यायेन्नारायणं मतन्द्रियतः सोऽपि स्वर्गतिमाप्नोति किं पुनस्तपरायणः। जो मनुष्य योग परायण है अथवा योग सिद्धि है, उसकी चित्तवृत्ति जागते स्वप्न देखते तथा गुरु सुसुप्तावस्था में भगवान अच्युत के ही आश्रित होती है। उठते गिरते रोते बैठते खाते जागते भगवान गोविंद माधव विष्णु का स्मरण करना चाहिए। अपने अपने कर्म में संलग्न रहते हुए भगवान जनार्दन हरि में ही चित्त को अनुरक्त रखना चाहिए। ऐसा शास्त्र का कथन है। अन्य बहुत सी बातों को कहने से क्या लाभ। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः कुर्याचित्तं जनार्दने ऐसा शास्त्रानुसारोक्ति किमन्यैर्बहुभाषिते। ध्यान ही परम धर्म है, ध्यान ही परम तप है, ध्यान ही परम शुद्धि है। अतः मनुष्य को भगवत ध्यान परायण होना चाहिए। विष्णु के ध्यान से बढ़कर अन्य कोई ध्यान नहीं है, उपवास से बढ़कर अन्य कोई तपस्या नहीं है। अतः भगवान वासुदेव के चिंतन को ही अपना प्रधान कर्म मानना चाहिए। इस लोक और परलोक में प्राणी के लिए जो कुछ दुर्लभ है, जो अपने मन से भी सोचा नहीं जा सकता, वह सब बिना मांगे ही ध्यान मात्र करने से मधुसूदन प्रदान कर देते हैं। यज्ञ आदि उत्तम कर्म करते समय प्रमादवश स्खलन से जो न्यूनता होती है, वह विष्णु के स्मरण मात्र से संपूर्णता में परिवर्तित हो जाती है। ऐसा श्रुति वचन है। प्रमादात् कुर्वतां कर्म वच्य वेदास्वरेषु यत स्मरणादेव तद्विष्णो संपूर्ण यस्यादिति श्रुति। पाप कर्म करने वालों की शुद्धि का ध्यान के समान अन्य कोई साधन नहीं है। यह ध्यान पुनर्जन्म देने वाले कारणों को भस्म करने वाली योगाग्नि है। समाधि ध्यान योग से संपन्न योगी योगाग्नि से तत्काल अपने समस्त कर्मों को नष्ट करके इसी जन्म में मुक्ति प्राप्त कर लेता है। वायु के सहयोग से ऊंचे उठने वाली ज्वाला से युक्त अग्नि जैसे अपने आश्रय कक्ष कमरे को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही योग ध्यान योगी के चित्त में स्थित श्री विष्णु योगी के समस्त पापों को भस्म कर देते हैं।
जैसे अग्नि के संयोग से सोना मल रहित हो जाता है, वैसे ही मनुष्य का मल भगवान वासुदेव के सानिध्य से विनष्ट हो जाता है। हजारों बार गंगा स्नान तथा करोड़ों बार पुष्कर नामक तीर्थ में स्नान करने से जो पाप नष्ट होता है, वह हरि का मात्र स्मरण करने से नष्ट हो जाता है। हजारों प्राणायाम करने से जो पाप नष्ट होता है, वही पाप क्षण मात्र भगवान हरि का ध्यान करने से निश्चित ही नष्ट हो जाता है। जिस मनुष्य के हृदय में भगवान केशव विराजमान है, उसके मानस पर उन दुष्ट व्यक्तियों तथा पाखंड का प्रभाव नहीं पड़ता, जो कली के प्रभाव से प्रवृत्त है। जिस समय हरि का स्मरण किया जाता है, वही तिथि, वही दिन, वही रात्रि, वही योग, वही चंद्रबल और वही लग्न सर्वश्रेष्ठ है। जिस मुहूर्त या क्षण में वासुदेव का चिंतन नहीं होता, वह मुहूर्त या क्षण हानि का समय है, वह अत्यंत व्यर्थ है। वह किसी भी प्रकार के लोभ से रहित होने के कारण मूर्खता एवं मुक्ता डूंगेपन का समय है। जिसके हृदय में भगवान गोविंद विद्यमान है, उसके लिए कलयुग भी सतयुग ही है। इसके विपरीत जिसके हृदय में अच्युत भगवान गोविंद का वास नहीं है, उसके लिए तो सतयुग भी कलयुग ही है। जिसका चित्त आगे और पीछे चलते तथा बैठते सदैव भगवान गोविंद में रवा हुआ है, वह व्यक्ति सदा ही कृतकृत्य है। कृतयुगं तस्य कलितस्य कृते युगे हृदये यस्य गोविंदो यस्य चेतसि नाच्युतः यस्याग्रतस्तथा पृष्ठे गच्छतस्तिष्ठतोऽपि वा गोविंदे नियतं चेतः कृतकृत्यः सदैव स। हे मैत्रेय, जप होम एवं पूजा आदि के द्वारा जिनका मन वासुदेव श्री कृष्ण की आराधना में अनुरक्त है, उसके लिए इंद्र आदि का पद विघ्न के समान है। जिन्होंने श्री केशव के चरणों में अपने मन को अर्पित कर दिया है, वे गृहस्थ आश्रम का परित्याग बिना किए ही कठिन तपश्चर्या
तपश्चर्या बिना किए ही पौरुषी पुरुषोत्तम परब्रह्म की शक्ति माया के जाल को काट डालते हैं। गोविंद दामोदर का हृदय में वास रहने पर मनुष्य क्रोधियों के प्रति क्षमा, मूर्खों के प्रति दया और धर्म के संलग्न प्राणियों के प्रति प्रसन्नता प्रकट करते हैं। क्षमा कुर्वन्ति क्रुद्धेषु दया मूर्खेषु मानवा मुंद च धर्मशीलेषु गोविंदे हृदय स्थिते। स्नान दान आदि कर्मों में तथा विशेष रूप से सभी प्रकार के दुष्कर्मों का प्रायश्चित करते समय भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए। जिनके हृदय में नील कमल के समान सुंदर श्याम वर्ण भगवान हरि विराजमान रहते हैं, उन्हीं को वास्तविक लाभ और जय प्राप्त होते हैं। उनका पराभव कैसे हो सकता है? लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषामिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दन। हरि में समर्पित चित्त वाले कीड़े मकोड़े पक्षी आदि जीव जंतुओं को भी ऊर्ध्वोच्चतम गति होती है। फिर ज्ञान संपन्न मनुष्यों की गति के विषय में कहना ही क्या। कीट पक्षी गणानां च हरो संन्यस्तचेतसाम ऊर्ध्वा येव गतिश्चास्ति किं पुनर्जानिनाम नरणाम। भगवान वासुदेव रूपी वृक्ष की छाया न तो अधिक शीतल होती है और न अधिक तापकारक होती है। नरक के द्वार का समन करने वाली, नरक में जाने से रोकने वाली इस छाया का सेवन क्यों नहीं किया जाए। वासुदेव तरु छाया नाति सीताति तापदा नरक द्वार सममनि सा किमर्थ न सेव्यते। हे मित्र, भगवान मधुसूदन को अपने हृदय में अहर्निश प्रतिष्ठित रहने वाले प्राणी का विनाश करने में न तो महाक्रोधी दुर्वासा का शाप समर्थ है और न तो देवराज इंद्र का शासन ही समर्थ है। न च दुर्वासस शापो राज्यम चापि सचीपते हंतु समर्थ ही सखे यकृते मधुसूदने। बोलते हुए, रुकते हुए अथवा इच्छानुसार अन्य कार्य करते हुए भी यदि भगवत विषयक चिंतन निरंतर बना रहे तो धारणा ध्येय पर चिंतन की स्थिरता को सिद्ध हुआ मानना चाहिए। वदतस्तिष्ठतोऽन्यदा स्वेच्छया कर्म कुर्वतः नाप्याति यदा चिंत्या सिद्धा मन्येत धारणाम। सूर्यमंडल के मध्य विराजमान रहने वाले कमलासन पर सुशोभित केयूर मकराकृत कुंडल और मुकुट से अलंकृत दिव्य हार से युक्त मनोहारिणी सुंदर वर्णिम आभा से युक्त शरीर वाले शंख चक्रधारी भगवान विष्णु का सदैव ध्यान करना चाहिए। ध्येयं सदा सवित्रमंडल मध्यवर्ती नारायण सरिसीजान सन्निविष्टः केयूरवान मकर कुंडलवान करीटी आदि हिरण्यमय बबूर्धूर्त शंख चक्र। इस संसार में भगवान के ध्यान के समान अन्य कोई पवित्र कार्य नहीं है। श्री विष्णु के ध्यान में ही सदा निरत रहने वाला मनुष्य चांडाल का भी अन्न खाते हुए इस संसार में पाप से दंडित तो नहीं होता, क्योंकि ऐसा मनुष्य अपने स्वत्व को भगवान में लीन कर देने से भगवन्मय हो जाता है। अतएव उसकी भेद दृष्टि पूरी तरह निर्मूल हो जाती है। प्राणी का चित्त सदा सांसारिक विषय वासनाओं के भोग में जिस प्रकार अनुरक्त रहता है, यदि उसी प्रकार नारायण में ही अनुरक्त हो तो इस संसार में बंधन से क्यों नहीं मुक्त हो सकता। सदा चित्तं समासक्तं जंतोर्विषय गोचरे यदि नारायणे को च मुच्चेत बंधनात्। शुद्ध जी ने फिर कहा है, सोनक सर्वदा जिसके चित्त में भगवान विष्णु की भक्ति विद्यमान रहती है वह प्रतिक्षण श्री विष्णु को ही नमन करता रहता है। इस स्थिति में वह हरि कृपा से अपने को पाप के समुद्र से तार लेता है। वही ज्ञान है जिस ज्ञान का विषय गोविंद हो, वही कथा है जिस कथा में केशव की लीला हो, वही कर्म है जो प्रभु के निमित्त किया जाए। अन्य बहुत सी बातों को कहने से क्या लाभ। जो जिहा हरि की स्तुति करती है वही जिहा है जो
चित्त श्री हरि को समर्पित है वही चित्त है, तथा भगवान की पूजा करने में जो हाथ लगे हुए हैं वे ही वास्तविक हाथ है। बाँह के मूल में पहना जाने वाला भूषण इसे अंगद, हिजायत, बांधुबंज आदि भी कहते हैं।